जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा सुनने से ही बहुत लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं एकादशी यानी अपरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मशास्त्रों में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई है। कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी कथा क्या है, इस एकादशी का व्रत रखने के से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, जेठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी अपार धन देने वाली और संसार में प्रसिद्धि देने वाली होती है। अपरा एकादशी पर भगवान त्रिविक्रम यानी वामन भगवान की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत से मिलने वाले पुण्य फल भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं। भूत प्रेत की योनि में भटकना नहीं पड़ता। पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, गलत शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिष और झूठा वैद्य बनना जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भागे उनको नरक मिलता है। जो गुरु की निंदा करे उन्हें नरक मिलता है। लेकिन इस एक एकादशी का, जी हाँ, अपरा एकादशी का व्रत रखने से वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो फल कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ पर स्नान करने से, मकर संक्रांति पर प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत रखने से, केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से और गोदान से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का बस एक व्रत रखने से मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने की कुल्हाड़ी के समान है। मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखकर सभी पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी कथा है, प्राचीन समय में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसका जो छोटा भाई बजध्वज बहुत ही अधर्मी और क्रूर अत्याचारी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी। हत्या करके उसे जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत योनि में भटकने लगे। प्रेत योनि में भटकते हुए वो लोगों को परेशान करने लगे। एक दिन अचानक धौम्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत योनि में भटक रहे राजा को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। उसके भगवत भक्त और धर्मात्मा होने से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने उस प्रेत को परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं उसकी मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी के व्रत का फल उस प्रेत योनि में भटक रहे राजा को दे दिया। इस एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और राजा ने धौम्य ऋषि को प्रणाम किया। राजा दिव्य शरीर धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तो आप तो समझ गए होंगे कि सिर्फ एक एकादशी का व्रत क्या से क्या कर सकता है। यदि आप भी विष्णु भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो यह कथा अवश्य सुने। यदि आपको हमारी यह जानकारी, हमारी यह मेहनत, हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में
विष्णु महाराज की जय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, अगली कथा के साथ। जय विष्णु भगवान।